हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को अच्छे स्वागत है छोटी सी क्लास लेकिन धमाकेदार क्लास में। तो बच्चों आप देखेंगे आज के जो क्लास है यानी आपके कहने पर, जैसे कि आपने कहा था कि सर जी आप ए एन और एस एन के बारे में एक छोटी सी क्लास लेकर आइए, समझाइए। तो बच्चों आप ही की रिक्वेस्ट पर एक क्लास में आपके लेकर आया हूँ, समांतर श्रेणी के दो हीरो। यस बच्चों, और हीरो आप देख सकते हैं तस्वीर में, जैसे कि ये पता ना कौन सा हीरो, और ये तो खैर आप जानते हैं, ठीक है, चश्मे में। तो बच्चों ए एन वर्सेस एस एन, मान लेते हैं सर जी ए एन है और ये भैया एस एन है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम देखेंगे कि भाई दोनों में अंतर क्या है, ए एन और एस एन। तो यही बच्चों इस फिल्म के यानी इस क्लास के दो हीरो हैं, ठीक है। चलिए जी देखते हैं ए एन और एस एन में अंतर। तो बच्चों ए एन और एस एन में अंतर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा एक एग्जाम्पल देके। यस, एक एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि सर जी ये अंतर होता है। हाँ जी, देखिए बच्चों, मान लो आप गए बैंक में, कोई भी बैंक है, बैंक में आप पैसे जमा कर आए। मान लो बच्चों बैंक में आपने जमा किए 10 रुपए। 10 रुपए से मान लेते छोटी है लेकिन कोई बात नहीं, 10 रुपए से 1 लाख पहुंचता है, 10 रुपए 100 रुपए ऐसे है ना। तो बच्चों पहली साल में आपने 10 रुपए जमा कर दिए, ठीक है। फिर दूसरी साल में आपने मान लो बच्चों 20 रुपए जमा कर दिए, ठीक है। फिर अगली साल तुमने मान लो 30 रुपए जमा कर दिए, ऐसे, ठीक है। ऐसी डॉट डॉट करते 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 फिर कोई से साल, पता ना 10वां साल है, 15वां साल है, पता नहीं, लेकिन लास्ट में तुमने 100 रुपए जमा कर दिए, ऐसे, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि सर जी ये हमने पहले साल जमा किए, ये हमने दूसरे साल जमा किए, ये हमने तीसरे साल जमा किए, ऐसी डॉट डॉट करते। सो ये 100 रुपए कब जमा करे, कौन सी साल में, भैया पता ही ना, भूल गए जी हम। चलो मान लेते सर जी हमने एनवे साल में जमा किए 100 रुपए, ठीक है। ये मान लेते बच्चों एनवे वर्ष में जमा किए, ऐसे। ये सवाल है जी। अब सुनना अंतर क्या है। मान लो बच्चों इसमें आपको जो है ये निकालना हो कि भाई कुल पैसा कितना लगा या फिर कुल पैसा आपने कितना जमा किया, ये निकालना। मान लो कुल पैसा टोटल है ना, टोटल मनी, मनी है तो मनी, टोटल पैसा आपने कितना जमा किया, कितना सबमिट किया, कितना डिपॉजिट किया, ये निकालना है, ठीक है। तो ये जो कुल पैसा होता है बच्चों, ये जो कुल पैसा होता है टोटल जो होता है, इसी को बोलते हैं बच्चों हम एस एन, समझे ना। एस फॉर सम यानी टोटल, यानी सभी को मिला के, सभी को जोड़कर ये बनता है आपका एस एन, ठीक है, ओके। अब ए एन क्या है सर जी, तो देखो बच्चों ध्यान से, पहले साल 10 रुपए, दूसरी साल 20 रुपए, तीसरी साल 30 रुपए से डॉट डॉट करते एन वे वर्ष 100 रुपए जमा किया आपने, तो ये लास्ट का पैसा है 100 रुपए। कुल पता नहीं है कुल कितना पैसा है, आप ये मत समझना कि 100 रुपए टोटल जमा किए, ना 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 ना, 100 रुपए से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो 100 है बच्चों, ये हमारा होता है ए एन बराबर 100 ऐसा। तो दोनों में बच्चों ये डिफरेंस होता है, ये अंतर होता है। ए एन का मतलब 100वां पद है ना, यानी 100वां पैसा, और एस एन का मतलब टोटल पैसा, कुल पैसा आपने पूरे बैंक में कितना जमा किया, ये होता है, ठीक है। अब मान लो बच्चों आपको निकालना है यहाँ पर एस एन कि सर जी एस एन कितना होएगा, ऐसे। तो एस एन का सही सूत्र लगा देंगे, क्या होता है, एस एन का सूत्र होता है बच्चों, हम लगाएंगे ए एन वाला, तो एस एन बराबर सर जी एन बट्टा 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, ऐसे। लेकिन आप देखोगे कि सर जी यहाँ तो एन पता ही ना, कौन सा वर्ष पता ही ना, एन का मान निकालना पड़ेगा। तो भैया एक काम करते हैं, एन का मान यहाँ से निकाल लेते हैं सर जी। तो भैया सूत्र लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 × डी बराबर होता सही 100, इसके मान रख देंगे। पहला पद सर जी 10 है तो 10 रख देंगे, एन का मान निकालना है 1 × डी सर जी 20 में से 10 गए भैया 10 आए, और बराबर 100 सर जी। ये उधर जाके बच्चों माइनस हो जाएगा, यानी एन माइनस 1 × 10 बराबर 100 माइनस 10, ठीक है जी। तो सर जी एन माइनस 1 × 10 बराबर 100 में से 10 के 90, काट देंगे भैया 10 निम्न 90, यानी बच्चों एन माइनस 1 बराबर 9 आया। एन बराबर सर जी उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो एन बराबर आ गया बच्चों 10। यानी ये जो 100 रुपए थे ये 10वें वर्ष में आपने जमा किए थे, 10वें वर्ष में, पर्टिकुलर उसी वर्ष में, वो कुल नहीं है, टोटल नहीं है, लेकिन टोटल हमको निकालना है।
तो उसी वर्ष में होता है, उसी स्पेशल दिन वाले दिन होता है, तो हमारा an होता है। अगर टोटल निकालना है, सब कुछ मिला के सब कुछ जोड़ के निकालना, तो भैया वो होता है SN। तो दोनों में अंतर आप समझ गए। अब बस खेल खत्म। सर जी मान रख दो यहाँ पर n कितना भैया, n है 10 हमारा, तो n का मान रख देंगे 10/2। ब्रैकेट में a सर जी हमारा कितना भैया 10 है, प्लस an कितना सर जी हमारे पास 100 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 ऐसे लिखा रहेगा सर जी गुणा, 100 और 10 भैया 110 होते हैं, गुणा कर देंगे, 11 पंजे 55, जीरो। ऐसा है कि भैया 550 रुपये बच्चों आपने टोटल जमा किए, इतने रुपया, इतना कुल पैसा आपने बैंक में जमा किया। तो आप समझे ना, 100 का मतलब 10वें वर्ष में आपने जमा किए 100 रुपये, 10वें साल में, जब 10 साल हो गए, उसी स्पेशल दिन, उसी स्पेशल साल के लिए पर्टिकुलर। लेकिन ये जो 550 है, ये आपके बच्चों पूरा का पूरा पैसा है, टोटल ओवरऑल सारी वर्षों का पैसा मिला के। तो ये अंतर होता है बच्चों an और SN में, ठीक है। अच्छा देखो कमाल की बात, ये तो खैर आपने बच्चों सूत्र लगा के, ये वाला फॉर्मूला लगा के आपने 550 रुपये निकाला। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे देसी तरीके से, किसी देसी तरीके से योगफल 550 आएगा क्या, मतलब सब कुछ जोड़ के 550 आएगा, तो देख लेते हैं भैया, ठीक है। ठीक है, तो देखो बच्चों 10 20 30 के बाद आएगा सही 40, 40 के बाद आएगा भैया 50, 50 के बाद आएगा 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, तब जाके 100 आएगा। बच्चों देसी तरीके से अगर आप इन सबको जोड़ोगे, इन सबको जोड़ के देख लेना, 550 आ जाएगा, जोड़ के देख लेना, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों अंतर होता है दोनों में, SN और AN में। AN nवां पद, SN n पदों का योगफल। AN का मतलब उसी स्पेशल साल के लिए, उसी चीज के लिए, जबकि SN का मतलब ओवरऑल मिलाकर सब कुछ टोटल। तो ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये थी आज क्लास, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।